नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। बसपा इन दिनों खूब चर्चा में है। पिछले 3 दिनों से बसपा किसी और वजह से अपनी चर्चा में नहीं, बल्कि धड़ाधड़ निष्कासन किए जाने को लेकर के बेहद चर्चा में है। निष्कासन बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा। उनके अलावा पार्टी में कोई निष्कासन किसी का कर भी नहीं सकता और किसी की एंट्री करा भी नहीं सकता। आखिरकार क्यों इतना गुस्सा आ रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती को कि लगातार बड़े चेहरे बसपा के, जिनका अपना एक अस्तित्व रहा है बसपा में शुरू से, चाहे फिर वो धर्मवीर सिंह अशोक हो, मोस्ट सीनियर लीडर बसपा के, इसके अलावा जयप्रकाश सिंह, कोई नया नाम नहीं, कोई नया चेहरा नहीं। विगत कई वर्षों से वो बसपा के साथ उन्होंने कंटिन्यू किया है। इसके अलावा सरफराज राइन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुस्लिम का बड़ा इकलौता चेहरा। सबसे पहले शुरुआत सरफराज राइन से ही होती है। उनको अनुशासनहीनता के चलते बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। इसके अगले दिन ही जयप्रकाश सिंह की छुट्टी हो जाती है बसपा से। आज धर्मवीर सिंह अशोक, उनके ऊपर निष्कासन बाहर पार्टी से, और सभी का जो कारण है निकाले जाने का वो अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियां। पर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल के साथ साथ लोगों में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। आप जितने वीडियोस देखेंगे इन खबरों से संबंधित, खासतौर पर अगर मैं राजपथ भारत की बात करूं तो उस पर हमारे एडिटर सर ने जो वीडियोस किए हैं, अगर आप उनके कमेंट्स पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि लोग किस कदर नाराज हैं। यहां तक लिख दिया है लोगों ने कि इस तरीके से तो बसपा खत्म हो जाएगी। हालांकि कोई भी पार्टी किसी के आने या जाने से खत्म नहीं होती, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अभी मिशन 2027 पर पूरा फोकस किया जाना है। सभी पार्टियां अपने पूरे मनोयोग से लगी हैं कि 2027 को किसी तरीके से जीता जा सके, फतेह हासिल की जा सके। उसी क्रम में बसपा भी लगी। 9 अक्टूबर को इतना बड़ा कार्यक्रम किया, दिसंबर में कार्यक्रम किया, इसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब से संबंधित कार्यक्रम किया, फिर बाबा साहेब से संबंधित किया, उनकी जयंती सब कुछ किया और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। एकदम से चर्चा में और लाइमलाइट में आकर के खड़ी हो गई बसपा। एक बार फिर से उठ गई, क्योंकि बसपा का जो हाथी है जब वो धूल छटक फटक के और खड़ा होता है तो फिर सबके कान खड़े हो जाते हैं। अब फिर क्या हो रहा है, चर्चा में तो बसपा है, लेकिन किसी और वजह से पार्टी से लोगों के निकाले जाने को लेकर के। बताने वाले बताते हैं कि जब बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार दिल्ली गई, जब उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट लिख के इसकी सूचना दी, उस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती का जो मूड है वो बहुत अच्छा नहीं था। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने, आप उनके एक्स वाले पोस्ट को पढ़िए, एक बार नहीं 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, तो आपको चीज दिखाई देगी वो किस तरीके से उन्होंने लिखा है, किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है। कभी भी वो इस तरीके से सूचना दे करके नहीं जाती थी। कुछ एक डांट जैसी आप उसको समझ सकते हैं, कुछ तो है उस ट्वीट में। उसके बाद से आप देख ही रहे हैं किस तरीके से रोज। अब कारण इनके पीछे अनुशासनहीनता है वाकई, या कोई और कारण है, गुटबाजी है, गुटबंदी है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन इस तरीके से इस समय पर विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 2027 बहुत नजदीक है। आप अपने मिशन से भटको नहीं, अपने मिशन को साथ लेकर के, अपने मिशन को साध करके चलो कि भाई अगर आपको उत्तर प्रदेश में एक मजबूत स्थिति में खड़ा होना है तो फिर करो या मरो जैसी स्थिति तो पहले से ही आपके सामने है। अब ऐसे में झटके लगना फिर क्या होता है ना, इससे मैं जो मानती हूँ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है आपके समर्थकों पर भी और कार्यकर्ताओं पर भी। ऐसा नहीं है कि अब इसमें जयप्रकाश सिंह की अपनी फॉलोइंग नहीं होगी, या सरफराज राइन की नहीं होगी, या धर्मवीर अशोक जी की नहीं होगी, सबकी है, सबकी होगी ना, तो एक इम्पैक्ट पड़ता है। और ऐसे टाइम पर जब आपको
लोगों की जरूरत है। अब जो भी है, जैसा भी है, उसको उसी तरीके से ही, अपनी तरीके से उनको अपने सांचे में ढाल करके और आपको चलना पड़ेगा। या फिर आप उनके सांचे में आप ढल नहीं सकते तो उनको अपने सांचे में अपनी परिस्थिति के अनुसार ढाल करके और आगे बढ़िए, कूच करिए। ये समय इस तरीके से इतने झटके देने का मुझे नहीं लगता कि है। उधर आकाश आनंद की एंट्री उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। लोग उसको लेकर के अलग चिंतित हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। एक एक महीना करके आप समझ लीजिए कि अप्रैल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ऑलमोस्ट 25 तारीख हो गई, 5 दिन अप्रैल भी गया, तो 4, 4, 8, 4, 12 महीने में से 4 महीने गए और 1 साल भी नहीं बचा है। अब बमुश्किल 8-9 महीने मान के चलिए, बमुश्किल, क्योंकि उससे पहले आचार संहिता, तमाम चीजें सब हो जाती हैं और चुनाव एकदम सर पे आ जाता है। डू और डाई जैसी स्थिति है आपके सामने, और इस तरीके से झटके पे झटके, धड़ाधड़ निष्कासन पार्टी से बाहर बाहर बाहर। तो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर रहा है ये फैसला बसपा सुप्रीमो मायावती का कि आखिर उनको इतना गुस्सा आ क्यों रहा है, किस वजह से उन्होंने इस तरीके का एक्शन लिया। इतना तगड़ा एक्शन इससे पहले मैंने तो नहीं देखा कि निकाले जाते रहे हैं लोग समय समय पर, लेकिन इतनी बड़े स्केल पर धड़ाधड़, बड़े नाम, बड़े चेहरे, बसपा के पिलर आप कह सकते हैं। लेकिन न जाने क्यों इतना गुस्सा बसपा सुप्रीमो मायावती को आ रहा है कि वो बिल्कुल उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही किसी की हरकत। तो कुल मिलाकर के बसपा अगर थोड़ा संयम बरते तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। और बाकी तो बसपा सुप्रीमो मायावती का अपना डिसीजन, वो जो करती हैं सोच समझ कर ही करती हैं। ऑब्वियसली पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं और बेहतर समझती हैं, लेकिन जिस तरीके से एक्शन लिए गए हैं उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है कि आखिरकार हो क्या रहा है। सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है तमाम कमेंट्स की, तमाम वीडियोस की, तमाम उसकी कि आखिरकार बसपा में ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।